नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में कुशल शिल्पकारों की जरूरत के अनुसार कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली को फिर से तैयार करने की आवश्यकता। केंद्र ने देश के कुछ भागों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सचेत किया, उन्हें निगरानी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में नौकरी के बदले भूमि घोटाले के संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पटना, मुंबई और रांची में आज विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का 3 दिन का राज्य का दौरा संपन्न। क्रिकेट में भारत अहमदाबाद टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 191 रन से पीछे और महिला प्रीमियर लीग में नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अपने कुशल कारीगरों की जरूरत के अनुसार कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर आयोजित वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के साथ ही उनका विकास करना भी है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से करोड़ों लोगों को सहायता मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदार को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस बारे में जागरूकता लाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ धोने और संक्रमण के बारे में जल्द रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन, कोविड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। नीति आयोग ने राज्यों में इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय बैठक की। बैठक के दौरान इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य उपायों, प्रबंधन दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में राज्यों के सहयोग पर चर्चा की गई। इस बीच असम सरकार ने पश्चिमी सीमा से राज्य में पोल्ट्री उत्पादों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बिहार और झारखंड में एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने के मद्देनजर आंशिक आधार पर यह निर्णय किया गया है। इससे असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। पशु चिकित्सा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सचेत रहने की सलाह दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
जरा गौर से सुनिए। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने रेल विभाग में नौकरी के लिए भूमि घोटाला मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पटना, मुंबई और रांची में आज 24 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 1 करोड़ रुपए की नकद राशि, विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण बरामद किए गए। निदेशालय ने बताया कि इस दौरान विभिन्न भू संपत्तियों के कागजात, परिजनों के नाम पर और बेनामी भूमि खरीदने बेचने के सौदे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले। ये तलाशी अभियान लगभग 600 करोड़ रुपए के आपराधिक मामले में चलाया गया। जांच से ये पता चला है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले पटना और अन्य स्थानों पर परिजनों के नाम पर अवैध रूप से भूमि ली थी। इस भू संपदा का बाजार मूल्य 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुशर्रफ के कोल्हापुर स्थित आवास पर भी आज छापा मारा। ये कार्रवाई पिछले 1.5 माह में दूसरी बार हुई है। सर सेनापति संताजी घोरपड़े फैक्ट्री से 40 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब के नजदीकी माने जाने वाले सदानंद कदम को आज मुंबई की एक विशेष अदालत ने 15 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक रिजॉर्ट से संबंधित धन शोधन का मामला है। मुंबई के केबल ऑपरेटर कदम को कल रात हिरासत में लिया गया था और आज उन्हें विशेष अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस वर्ष जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने रत्नागिरी में दापोली स्थित 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के साई रिजॉर्ट को जब्त कर लिया था। ये मामला साई रिजॉर्ट के निर्माण में तटवर्ती क्षेत्रों के नियमों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से संबंधित है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की विधान परिषद सदस्या के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। वे आज सुबह राजधानी दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को दिल्ली आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर समन जारी किया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल तथा उपायुक्तों ने कर्नाटक की 3 दिन की यात्रा के दौरान राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। श्री राजीव कुमार ने आज आयोग के अन्य सदस्यों के साथ संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव में नए मतदाताओं के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यात्रा के दौरान पूर्ण आयोग ने चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें की। आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए उनका सहयोग मांगा। आयोग ने चुनाव पूर्व प्रबंधन पर 34 जिला अधिकारियों के साथ भी बैठक की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटका के मांड्या और हुबली धारवाड़ जाएंगे। वे कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लगभग 16,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 118 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को कुल 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। वे मैसूरू खुशाल नगर के 4 लेन के राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री हुबली धारवाड़ की यात्रा के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे 850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मिश्र नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण मंच के तीसरे सत्र के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख किया, जिसमें स्थानीय क्षमता निर्माण और योजनाओं तथा विशेषकर महिला नेतृत्व पर जोर दिया गया। If we have to be future ready to deal with surprises and uncertainties, building local capacity has to be a cornerstone of our efforts. Our Prime Minister's 10-point agenda also emphasizes the need for building local capacities and initiatives. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्व सरकारों ने चुनाव क्षेत्र के विकास को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर काफी ध्यान दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने चुनाव क्षेत्र को जानो कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिन की यात्रा पर डोडा में हैं। वे डोडा के सामुदायिक हॉल में कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पिछले 8-9 वर्षों में सड़कों का जाल बिछ गया। आज 35 मिनट में मलमल की तरह सड़क है। कई नेशनल हाईवे शुरू हो चुके हैं, खिलैनी से लेकर सुधमादेव, छत्रकला के पहाड़ से होता हुआ सुरंग के रास्ते एक नया हाईवे भारतमाला के तहत उसकी मंजूरी मिल चुकी है। जहां किसी ने कल्पना नहीं की थी कि डोडा में कोई मेडिकल कॉलेज होगा, आज यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महाराष्ट्र के पुणे में आज चौथी Y20 विमर्श बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये बैठक युवाओं के लिए अपने विचार, मूल्य और दृष्टिकोण को साझा करने और G20 नेताओं को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सिफारिशें करने का अनूठा मंच है। श्री ठाकुर ने अमृतकाल के दौरान पंच प्रण का पालन करने पर जोर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर जिले में पंढरपुर पालकी मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया। इस मार्ग से विठोबा के हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 289 रन बना लिए थे। शुभमन गिल ने शतक लगाया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए हैं। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। महिला प्रीमियर लीग में नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मैच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में कुशल शिल्पकारों की जरूरत के अनुसार कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। केंद्र ने देश के कुछ भागों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सचेत किया। उन्हें निगरानी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में नौकरी के बदले भूमि घोटाले के संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पटना, मुंबई और रांची में आज विभिन्न स्थानों की तलाशी ली। कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का 3 दिन का राज्य का दौरा संपन्न। और क्रिकेट में भारत अहमदाबाद टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 191 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।